के मैनपाट में आज से बीजेपी प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक चलने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया है। शिविर में सीएम साय, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल हो रहे हैं। विधायकों और सांसदों को कामकाज और बेहतर प्रबंधन के टिप्स भी दिए जाएंगे। शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है अंबिकापुर के मैनपाट में और 3 दिनों तक ये शिविर चलने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस शिविर का शुभारंभ भी कर दिया है। इस शिविर में सीएम साय, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। विधायकों और सांसदों को कामकाज और बेहतर प्रबंधन के टिप्स भी इसमें दिए जाएंगे। 3 दिन की यह पाठशाला है जिसमें कई तरह के पाठ पढ़ाए जाएंगे। नेतागण आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण वर्ग हम सांसदों और विधायकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोगों को संसदीय ज्ञान में हम लोगों की वृद्धि होगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा सहयोगी होगा। ये प्रशिक्षण संपन्न होगा। भाजपा के परिपाटी है, हमेशा सीखते रहना है, ये हम मान कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल तिब्बती संस्कृति का, बस्तरिया संस्कृति का और प्राकृतिक रूप से ये अद्भुत क्षेत्र है। तो ऐसे स्थान को पार्टी ने चुना है तो निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरगुजा जिले के मैनपाट पे संपन्न होना है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां लोग जाते हैं लेकिन विकसित करने की दृष्टि से जगह जगह को चुन रहे हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे काफ़ी केंद्रीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे सीएम साहब भी आ रहे हैं। की पाठशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग बयान भी आपने सुने। उनका साफ तौर से कहना है अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कैसे पार्टी में काम करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे लोगों तक बात पहुंचानी है। और सहयोगी से भी जानकारी लेंगे। विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, पाठशाला का आयोजन किया गया है, 3 दिन तक ये पाठशाला चलने वाली है। मुख्य उद्देश्य क्या समझ में आता है इस पाठशाला से, और कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंच चुका है, क्या क्या खासियत इसमें रहेगी, विस्तार से बताइए। जी तो बिल्कुल 3 दिन का जो बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से शुरू हो गया है। और इसका शुभारंभ जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा उन्होंने किया है। और जितने भी छत्तीसगढ़ के 54 विधायक हैं और 10 सांसद हैं वो सभी जो है वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। और कैसे जो है वो आगे पार्टी को बढ़ाया जाए, कैसे जो है वो सत्ता और संगठन में जो है समन्वय बना रहे और कैसे पार्टी जो है वो आगे की रणनीति तय करे, इसको लेकर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार छत्तीसगढ़ से करीब 30% ऐसे विधायक भी जीत के आए हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। उनके लिए प्रशिक्षण जो है वो खासा जो है वो सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हों, वो जो है वो बताएंगे कि आखिर कैसे पार्टी को जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश करना है, चाहे सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि देश स्तर पर भी। और अभी हाल ही में जो है वो एक सदस्यता अभियान भी छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा जो सदस्य हैं वो बीजेपी ने बनाए थे। तो लगातार जो है वो बीजेपी का कार्यक्रम जो है वो चलता जा रहा है। और 3 दिन का ये कार्यक्रम है, इसमें जो है वो 12 जो है वो बैठकें होंगी और 15 जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे और प्रशिक्षण देंगे। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इसके अंतिम दिन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, ये प्रशिक्षण शिविर है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार इसे
राजधानी रायपुर में नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो है वो सरगुजा में किया जा रहा है। तो सुदूर इलाकों से जो है वो करके एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। एक आदिवासी जो है वो संभाग कहा जाता है सरगुजा, और वहां की सभी सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं। उस संभाग में 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती है। इसलिए भी सरगुजा में इस कार्यक्रम को जो है वो किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे पार्टी को जो है वो और मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में और अच्छे से काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सहयोगी अंबिकापुर के मैनपाट से जुड़ गए हमारे साथ आकाश शुक्ला। आकाश, पाठशाला 3 दिनों तक चलने वाली है और मान सकते हैं इसका उद्देश्य मुख्य यही रहेगा कि आखिर कैसे बातें अपनी रखनी है, लोगों के बीच में जाना है, अंदर खाने में जो गुटबाजी बयानबाजी चलती है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग पाए। एक हम कह सकते हैं कि डेकोरम बना रहे, मेन कारण यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है। जी देखिए, भाजपा की ये संगठनात्मक बैठक है और मैनपाट में 3 दिनों का ये प्रोग्राम है। पहले दिन शुभारंभ अवसर पर जेपी नड्डा ने सभी को संबोधन किया। तमाम विधायक, मंत्री और जो सांसद थे वो मौजूद थे। कुछ देर पहले ही जो है संबोधन जेपी नड्डा का खत्म हुआ और वो ये रवाना हो गए हैं। वहीं के किरण देव मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव को बताया, साथ में ये सीख भी दी है कि सुशासन को अगर अपने को कायम रखना है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है तो जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। सरकार की जो योजना है और जो रोड मैप है वो सिर्फ किताबों में या बोलने तक ही सीमित न रहे। जिस तरीके से 1.5 साल सरकार ने काम किया उसकी तारीफ भी की है, लेकिन कई ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आगे जाना है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका रोड मैप तैयार करना है और जो 5 साल जनता ने सरकार को दिया है तो वो 5 साल को बेहतर तरीके से कैसे करे ताकि आगे भी जो है इसका फायदा मिले। इन सब बातों को जो है कहा गया है। तमाम जो विधायक और सांसद शामिल हुए हैं उसमें ज्यादातर जो है भाजपा के विधायक और मंत्री नए हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी सीख रही। पाठशाला है, निश्चित तौर पर वो अनुभव जो बड़े पाठशाला है, अलग अलग लेसन रहेंगे, चूंकि 3 दिन का लंबा वक्त भी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।